दोस्तों ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जिसमें कि उसकी पहचान क्या होती है और कोई काम भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया है। आपका कोई काम पास्ट में ही समाप्त हो गया है, आप पहचानेंगे कैसे? इजी लैंग्वेज में आ रहे, ई रहे, ए रहे, प्लस था या थी, ये सब पहचानने का नियम है। जिसके लास्ट में या वर्ब के लास्ट में आप देखेंगे आ रहेगा, ई रहेगा, ए रहेगा, था रहेगा, थी रहेगा, तो वो पास्ट टेंस है। कोई भी काम आपका भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया है। देखते हैं या है, तो या है, देख रहे हैं या है, आ ही, ए, आ ई, चाहे आप या भी दे सकते हैं, या दी थी, ये थी, जिससे किसी काम को समाप्त हो रहा है। जैसे उसने मुझे गाली दी थी, तो पास्ट में कोई गाली दी थी कि नहीं दी थी? तो कौन सा टेंस हो गया? ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। लता ने रोटी खाई, तो ये भी पास्ट टेंस हो गया। उसने एक पक्षी मारा था, उसने एक पक्षी मारा, तो ये भी पास्ट टेंस हो गया। देख रहे हैं कि था है, थी है, ए है, ई है, आ ई है, गाली दी थी, ये थी, सब में लगा हुआ, तो ये पास्ट टेंस है। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ये वर्ब टू क्या होता है? सब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है कि ये शुरू वाला जो है वो सब्जेक्ट है, और वर्ब टू क्या होता है? तो देखेंगे, देखते हैं V1 और V2। मान के चलिए गो मतलब क्या होता है? गो मतलब क्या होता है? जाना, तो उसका वर्ब टू क्या होगा? वेंट। तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट। गो नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो पहले मैं गया, तो मैं क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो मैं की इंग्लिश पहले लिखेंगे आई। उसके बाद क्या है? वर्ब टू है, तो मैं गया, तो गो का वर्ब टू क्या होगा? वेंट। गो का जो होगा वर्ब टू होगा वेंट। याद कर लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए बढ़िया से। तो आई वेंट, आई वेंट लिख देंगे, बन गई ट्रांसलेशन। आप बोल सकते हैं इंग्लिश, आई वेंट तो कहां? तो कॉलेज, तो आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया। नेक्स्ट, उसने मुझे गाली दी थी, तो उसने की इंग्लिश क्या होगा? ही, तो पहले ही लिखेंगे। और गाली देना का इंग्लिश क्या होता है? अब्यूज, लेकिन उसमें डी लगा देंगे तो वो वर्ब टू बन जाएगा। तो ही अब्यूज्ड, ABUSED, ही अब्यूज्ड किसको? तो मुझे, तो ही अब्यूज्ड टू मी, ही अब्यूज्ड टू मी। लता ने रोटी खाई, तो लता क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ ना, तो पहले लता लिखेंगे, लता। खाना, खाना की इंग्लिश होती है इट, EAT, लेकिन इट का जो वर्ब टू क्या होगा? एट, ATE, इट, एट, इटन, इटन हो गया वर्ब थ्री, लेकिन वर्ब थ्री पर थोड़े पढ़ा रहे हैं हम, तो पढ़ा रहे हैं वर्ब टू। तो वर्ब टू क्या है? एट। इट का क्या हो जाएगा? एट। तो लता ने रोटी खाई, तो लता एट, और रोटी का इंग्लिश ब्रेड देंगे, लता एट ब्रेड, BREAD, लता एट ब्रेड। उसने एक पक्षी मारा था, तो उसने का इंग्लिश क्या होगा? ही। अब मारना का इंग्लिश क्या होता है? किल, KILL, लेकिन इसको वर्ब टू बनाने के लिए ED सिर्फ जोड़ देंगे, तो KILLED, मतलब जान से मार देना। तो उसने एक पक्षी मारा था, तो ही किल्ड, पक्षी कितना है? एक ही पक्षी है ना, तो ए वर्ड, VIRD, तो बन गई, उसने एक पक्षी मारा था, ही किल्ड ए बर्ड। दोस्तों ये ग्रामर है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिंपल पास्ट टेंस, तो आप लोग समझ गए होंगे, आसान भाषा में है कि नहीं? अब पहचानेंगे कैसे? तो ये वाला रूल याद कर लीजिए, या, आ, ई, ए, था, थी, देखते हैं, थी आ गया तो पास्ट टेंस हो गया, या आ गया, ये आ गई, था आ गया, तो सब में देख रहे हैं ये सब है। अब पास्ट की बातें बता रहा है, जैसे काम समाप्त हो जाने की बात, मैं गया, काम समाप्त हो गया, उसने मुझे गाली दी थी, ये भी काम समाप्त हो गया, उसने मुझे गाली दी थी। लता ने रोटी खाई थी, हाँ खाई थी, पास्ट में न खाई थी, तो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। ये दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है, आप लोग के एग्जाम में ट्रांसलेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिहार बोर्ड के 12th में, और अंग्रेजी में भी बोलने में काम आ जाएगा। मैं गई, आई वेंट, तुम रोए, यू वेप्ट। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए, इस तरह से प्रैक्टिस करिए दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, फिर भी समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करें
दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करेंगे हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।